Assalamu alaikum students. Today we will discuss the size reduction process in dosage form science. लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स का था इसमें हमने डेफिनेशन सीखी थी पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, इसमें हमने डेफिनेशंस देखी थी, पाउडर्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। इसके बाद पार्टिकल साइज एनालिसिस किया था कि पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स का जो पार्टिकल साइज है उसको हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट सीप नंबर सीखा था, सीप ओपनिंग को देखा था, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और इसमें हमने कुछ टर्म्स को यूज़ किया था लाइक कोर्स, वेरी कोर्स, जो उसके साइज को इंडिकेट कर रहा था। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स आल्सो नोन एज साइज रिडक्शन प्रोसेस। इसमें हमने साइज रिडक्शन प्रोसेस को आज डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, वन इज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज लेविगेशन। कॉम्बिनेशन में हम इनको डिटेल के साथ आज डिस्कस करेंगे। ऑन अ स्मॉल स्केल द फार्मासिस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ केमिकल सब्सटेंस बाय ग्राइंडिंग विद अ मोर्टर एंड पेस्टल। स्मॉल स्केल की अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल पर फार्मासिस्ट पेस्टल को मोटर को यूज़ करते हुए साइज रिड्यूस कर सकता है किसी भी पाउडर्ड मटेरियल का। A final grinding action is accomplished by using a mortar with a rough surface then one with a smooth surface। अगर हमें ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग एक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें जो मोटर यूज़ करना है रफ सरफेस होना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस, ताकि हमारे पास जो साइज़ है फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाए। ग्राइंडिंग अ ट्रक इज अ मोटर to reduce its particle size is termed as saturation और combination। अब ये जो हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं मोटर को यूज़ करते हुए ताकि हम पार्टिकल का साइज रिड्यूस कर सकें, इसको हम सैचुरेशन कहेंगे या कॉम्बिनेशन कहेंगे। Combination is also known as a dry size reduction process. It is called as dry size reduction process because in this process no liquid or solvent is used in reducing the particle size, so it's called also known as dry size reduction process। ये स्मॉल स्केल की बात कर रहे थे। इसी तरह से अगर हम लार्ज स्केल की बात करें, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल की बात करें, तो वहाँ पर जो साइज रिडक्शन प्रोसेस होगा वो डिफरेंट मिल्स को पल्वराइजर्स को यूज़ करके पार्टिकल साइज रिड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एग्जांपल कोट की गई है फेट्स मिल की एग्जांपल कोट की गई है, इट इज़ अ हैमर मिल। It's comminuting machine with a product containment system through the grinding action of rapidly moving plates in the comminuting chamber। अब इस मिल में इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताई जा रही हैं कि इसमें एक हमारे पास कम्युनिटिंग चैम्बर होता है और इस चैम्बर के अंदर ब्लेड्स और हैमर्स लगे हुए होते हैं और फास्टली मूव कर रहे होते हैं। Particles are reduced in size and passed through a screen of desired dimension to the collection container। जिस ड्रग का या जहाँ पर जितना हमें पार्टिकल साइज रिड्यूस करना होगा जिस मटेरियल का, उसको हम जो है वो चैम्बर के अंदर रखेंगे। देन हैमर्स के हेल्प से, मूविंग हैमर्स के हेल्प से पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के बाद जो हमारी डिजायर्ड साइज की सीप होगी, पार्टिकल सीप में से पास होंगे और देन कलेक्शन कंटेनर्स के अंदर चले जाएंगे। अब जो कलेक्शन कंटेनर है ये प्रोटेक्ट करेगा पार्टिकल्स को इन्वायरमेंट से, केमिकल से, डस्ट, रिड्यूसेस द प्रोडक्ट लॉस एंड प्रिवेंट्स प्रोडक्ट कंटेमिनेशन। नेक्स्ट जो दूसरा प्रोसेस है हमारे पास वो है लेविगेशन का। लेविगेशन इज आल्सो नोन एज वेट साइज रिडक्शन। वेट साइज रिडक्शन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे स्मॉल अमाउंट में, एक लिक्विड को यूज़ करके हमने साइज को रिड्यूस करना है। Is commonly used in small scale preparation of ointments and suspensions to reduce the particle size and grittiness of the added powders। स्मॉल स्केल पर हम इसको ऑइंटमेंट्स के केस में सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करने के लिए लेविगेशन का प्रोसेस यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि एक तो इसमें जो है वो मिक्सिंग हो जाए पाउडर्स की, दूसरा इसमें क्या हो साइज पे रिड्यूस हो जाए, ग्रिटीनेस रिड्यूस हो जाए। ग्रिटीनेस कहेंगे रफनेस, ठीक है, तो रफनेस बीच में जो है वो हम रिड्यूस करेंगे। इसके लिए हम पेस्टल एंड मोटर को यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा ऑइंटमेंट टाइल को यूज़ करते हुए इसको हम नेविगेट कर सकते हैं। अब पेस्ट
is formed by combining the powder and a small amount of liquid। इसमें क्या होगा कि जिस पाउडर को हमने साइज रिड्यूस करना है, पाउडर लेंगे ऑइंटमेंट टाइप के ऊपर या पेस्ट मोटर के अंदर, और इसके साथ हम स्मॉल अमाउंट लिक्विड की यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो लिक्विड यूज़ हो रहा है उस लिक्विड का इनर्ट होना ज़रूरी है या पाउडर का इनसॉल्युबल होना उस लिक्विड में ज़रूरी है। The liquid which is used in lamination process is known as a laminating agent. The paste is then triturated, reducing the particle size। ठीक है, लिक्विड को और पाउडर को हम क्या करेंगे, ट्रिचुरेट करेंगे ताकि हम पार्टिकल का साइज रिड्यूस कर सकें। लेमिनेटेड पेस्ट जो हमारे पास बन जाएगा उसको देन हम, अगर ऑइंटमेंट के केस में देखा जाए तो उसको ऑइंटमेंट बेस के साथ मिक्स करेंगे so that to obtain mixture made uniform and smooth by rubbing them together with a spatula on the ointment tile। तो ये हमारे पास था लेमिनेशन का प्रोसेस। अब इनमें बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन एंड लेमिनेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन इज अ ड्राई साइज रिडक्शन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी यूज द पार्टिकल साइज बाय मैकेनिकल मीन्स, while lamination is also a size reduction process, but in lamination we use a small amount of liquid which is also known as a laminating agent। पर्पस इज द सेम, दोनों में हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर रहे हैं टू मेक द स्मॉलर एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल्स। ठीक है, मेथड अब इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में, हम ग्राइंडिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा क्रशिंग मिल्स को यूज़ कर रहे हैं, ट्रिचुरेशन में यूज़ कर रहे हैं, और इसमें कोई लिक्विड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेमिनेशन में हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं विद लिक्विड को यूज़ करते हुए, ठीक है, पेस्ट एंड मोटर के अंदर या फिर ऑइंटमेंट टैंक के ऊपर। अब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड भी यूज़ होगा। कम्बिनेशन के केस में हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो फाइन पाउडर की फॉर्म में होगा, जबकि लेमिनेशन के केस में स्मूथ पेस्ट और फाइन डिस्पर्शन की फॉर्म में हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा। एप्लीकेशन अगर हम इसमें देखें तो कॉम्बिनेशन में ये जनरल साइज रिडक्शन प्रोसेस है बिफोर फॉर्मुलेशन। कोई भी फॉर्मुलेशन डेवलप करने से पहले हमने कॉम्बिनेशन ज़रूर करनी होती है ताकि साइज को रिड्यूस कर सके। साइज रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी हम आज प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेमिनेशन में हम जो प्रोसेस है ये मेनली ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और सस्पेंशंस के केस में हम लेमिनेशन का प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर इनमें एग्जांपल देखें तो नेविगेशन के एग्जांपल में जिंक ऑक्साइड पाउडर को जब हम मिक्स कर रहे होते हैं ग्लिसरीन के साथ बिफोर ऑइंटमेंट प्रिपरेशन, तो इसमें नेविगेशन की एग्जांपल आ जाएगी क्योंकि इसमें हमने ऑइंटमेंट प्रिपेयर करने से पहले जिंक ऑक्साइड को मिक्स करना होता है ग्लिसरीन के साथ, और इसमें जो ग्लिसरीन है वो हमारे पास नेविगेटिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो हमने हमारे पास क्रिस्टल्स है, लार्ज क्रिस्टल्स है, उन क्रिस्टल्स को हमने ग्राइंड करना है और ग्राइंड करके हमने फाइन पाउडर्स की फॉर्म में लेकर आना है, तो इस प्रोसेस में कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस था कॉम्बिनेशन और लेमिनेशन में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्लेंडिंग पाउडर्स का है। ब्लेंडिंग में हमने ये देखना है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम पाउडर्स को ब्लेंड करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब पाउडर्स को हम ब्लेंड कर सकते हैं, मैनुअली भी ब्लेंड कर सकते हैं, और इसके लिए हम जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकली भी हम पाउडर्स को ब्लेंड कर सकते हैं। इनको सबसे पहले हम जो देख रहे हैं ब्लेंडिंग पाउडर्स, इसमें हम मैनुअल मेथड्स को देखेंगे। When two or more powdered substances are to be combined to form a uniform mixture, it is best to reduce the particle size of each powder individually before weighing and blending। अगर हमारे पास दो पाउडर्स हैं या दो से ज़्यादा हैं और इनको हमने मिक्स करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर पाउडर को इंडिविजुअली साइज रिड्यूस करेंगे, और साइज रिड्यूस करने के बाद हम इनको फिर वेट करने के बाद ब्लेंड करेंगे। Depending on the nature of the ingredients, the amount of powder and the equipment, powders may be blended by spatulation, trituration, sifting and tumbling। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। मैनुअली जो हम पाउडर्स को मिक्स कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, विच इज स्पैचुलेशन, ट्राइचुरेशन, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो है वो शिफ्टिंग का मेथड है, देन टम्बलिंग है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्पैचुलेशन।
स्पेचुलेशन में क्या है, इट इज़ अ ब्लेंडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्स बाय मूवमेंट ऑफ अ स्पैचुला थ्रू देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर और एन ऑइंटमेंट टॉयल। सिंपली स्पेचुलेशन में हमने स्पैचुला को यूज़ करते हुए पाउडर्स को ब्लेंड करना है, और पाउडर्स को ब्लेंड किस में करना है, या तो हम कोई शीट लेंगे पेपर की या ऑइंटमेंट टाइल लेंगे, उसके ऊपर पाउडर्स लेंगे, देन स्पैचुला को की हेल्प से हम पाउडर्स को ब्लेंड करेंगे। It is not suitable for large quantities of powders or for powders containing the potent substances because homogeneous blending is not as certain as the other methods। अब लेकिन इस मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें homogeneous blending इतनी ज़्यादा अचीव नहीं होती एज कम्पेयर टू अदर मेथड। तो ये वाला जो मेथड है ये लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए सूटेबल नहीं है, दूसरा ये पोटेंट सब्सटेंसेस के लिए भी सूटेबल नहीं है। Very little compression or compacting of the powder results from spatulation, which is especially suited to mixing solid substances that form eutectic mixture। अगर ऐसे solid substances जो मिक्सिंग के दौरान लिक्विफाई हो जाते हैं, जैसे कि यूटेक्टिक मिक्सर जिनको कहा जाता है, उन substances के लिए ये वाला जो मेथड है वो सूटेबल है। When in close and prolonged contact with one another, substances that form eutectic mixtures when combined include phenol, camphor, menthol, thymol, aspirin। यहाँ पर डिफरेंट इसके सब्सटेंसेस की एग्जांपल दी गई हैं, तो यूटेक्टिक मिक्सर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है मैनुअल मेथड ऑफ पाउडर मिक्सिंग वो है ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन में हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयड पोट टू कम्युनेट एंड टू मिक्स द पाउडर्स। अब ट्रिचुरेशन में हमने सिंपली इसमें ट्रिचुरेट करना होता है पाउडर्स को, उनको ब्लेंड करने के लिए। अगर हमारे पास सिंपल एडमिक्सचर है, मतलब कि हमारे पास दो पाउडर्स हैं और दोनों को हमने मिक्स करना है, इज डिजायर्ड विदाउट स्पेशल नीड फॉर कॉम्बिनेशन, सिर्फ हमने उसको ब्लेंड ही करना है, तो उसके लिए हम ग्लास मोटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट है लेकिन पोटेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और इनको मिक्स करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट चाहिए, तो उसके लिए हम ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड यूज़ करेंगे टू इंश्योर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोटेंट ड्रग्स। Geometric dilution is a pharmaceutical process that thoroughly mixes small amounts of a drug with an appropriate amount of a diluent। डाइल्यूएंट इसमें हमारे पास पोटेंट ड्रग्स होती हैं, स्मॉल अमाउंट्स में यूज़ हो रही होती हैं, और लार्ज अमाउंट में हमारे पास डाइल्यूएंट यूज़ हो रहा होता है। डाइल्यूएंट एक इनर्ट सब्सटेंस है दैट थिन्स और बाइंड्स द ड्रग। इट इंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग थ्रू आउट द रिजल्टिंग कंपाउंड। अब इस मेथड को देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मेथड है इसमें हमने ब्लेंडिंग किस तरह से करनी होती है। बाय दिस मेथड the potent drug is placed with an approximately equal volume of the diluent in a mortar and is mixed thoroughly by saturation। सबसे पहले हमने जिस ड्रग को ब्लेंड करना है, ड्रग लेंगे मोटर के अंदर और उतना ही वॉल्यूम हम डाइल्यूएंट का लेंगे, ठीक है, और इनको थॉरोली मिक्स करेंगे ट्रिचुरेशन की हेल्प से। Then a second portion of diluent equal in volume to the mixer is added and the ट्राइचुरेशन रिपीटेड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उतना ही वॉल्यूम डाइल्यूएंट का दोबारा लेंगे जितना हमारे पास मिक्सर प्रिपेयर्ड हुआ है, उसको मोटर के अंदर लेंगे एंड देन हम उसको दोबारा से ट्रिचुरेट करेंगे थॉरोली। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड बाय एडिंग एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट टू द पाउडर मिक्सर एंड रिपीटिंग दिस अंटिल ऑल ऑफ द डाइल्यूएंट इज इनकॉर्पोरेटेड। अब इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करते रहना है जब तक कि तमाम डाइल्यूएंट हम इसमें इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह का जो ये मेथड है इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। थर्ड हमारे पास मैनुअल मेथड में आ जाएगा सिफ्टिंग। ठीक है, सिफ्टिंग में हम क्या करेंगे, सिफ्टर्स को यूज़ करते हुए, जैसे कि यूजली घरों में यूज़ किए जाते हैं फ्लोर को सिफ्ट करने के लिए, उस तरह से हम यूज़ करेंगे। पाउडर्स में आल्सो बी मिक्स्ड बाय पासिंग देम थ्रू सिफ्टर्स लाइक दोज यूज्ड इन द किचन टू सिफ्ट फ्लोर। ठीक है, जैसे किचन में यूज़ हो रहे होते हैं सिफ्टर्स फ्लोर को सिफ्ट करने के लिए, सेम उसी तरह से हम पाउडर्स को ब्लेंड करने के लिए भी सिफ्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट इसका जो है वो एक डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन।
Sifting results in a light fluffy product. This process is not suitable. अब ये suitable क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पाउडर्स होते हैं उनकी सेग्रीगेशन हो सकती है। अब सेग्रीगेशन क्या है, ये भी यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि सेग्रीगेशन हमारे पास इज एन अनडिजायरेबल सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लेंड। हमने सपोज कर लें कि दो पाउडर्स को ब्लेंड किया है, ठीक है, लेकिन उनमें होना क्या चाहिए कि उन पाउडर मिक्सर्स को के जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स रहना चाहिए। जबकि सेग्रीगेशन में क्या होगा, पाउडर मिक्सर्स के पार्टिकल्स सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं instead of remaining uniformly mixed together based on size, shape और density। तो सिफ्टिंग में अगर हम देखें तो सिफ्टिंग में सेग्रीगेशन ही होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए ये सिफ्टिंग का जो मेथड है एक्सेप्टेबल नहीं है। फोर्थ इज टम्बलिंग। फोर्थ मेथड इज टम्बलिंग। इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सिंग पाउडर्स मेथड एंड टम्बलिंग द पाउडर इन आ रोटेटिंग चैम्बर। इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक रोटेटिंग चैम्बर होगा और उस चैम्बर के अंदर हम पाउडर को ऐड करेंगे। द चैम्बर्स विल रोटेट। स्पेशल स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल मोटराइज पाउडर ब्लेंडर्स मिक्स पाउडर्स को हम यूज़ करेंगे बाय टम्बलिंग दैम। मिक्सिंग बाय दिस प्रोसेस इज थोरो बट टाइम कंज्यूमिंग। अब इसमें जो मिक्सिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, एक्सीलेंट मिक्सिंग होगी, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग process है। Such blenders are widely employed in industry as are mixers। अब इस तरह के जो ब्लेंडर्स होते हैं वो लार्ज स्मॉल स्केल पर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ हो रहे होते हैं मिक्सर्स को ब्लेंड करने के लिए अच्छी तरह से। These are all the manual methods for blending the powders। कुछ हमारे पास मैकेनिकली पाउडर्स को भी हम मिक्स कर रहे होते हैं, मैकेनिकल मेथड्स भी यूज़ इसमें कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाएगी, जैसे वी ब्लेंडर है, ट्रिपल वी टाइप ब्लेंडर, वाइब्रेटर्स, परकुलेटर्स, टम्बलर्स, मिक्सर्स एंड ये सारे हमारे पास जो है वो मैकेनिकली हम पाउडर्स को इस तरह से इन तमाम इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए ब्लेंड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।